जौनपुर में बीजेपी के जनपद उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू ने बरेला के तत्कालीन टीआई पर अवैध उत्खनन के आरोप लगाए। रामेश्वर साहू ने इसको लेकर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना से मुलाकात की थी और कहा था कि बरेला इलाके में टीआई की मिलीभगत से अवैध उत्खनन लगातार जारी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने टीआई द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन भी किया। रामेश्वर साहू का आरोप है कि इलाके में अवैध खनन चरम पर है और उन्होंने मामले की शिकायत जब प्रशासनिक अधिकारियों से की तो तत्कालीन टीआई ने उन पर आरोप लगाया। हालांकि जौनपुर एसपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए टीआई को लाइन अटैच कर दिया, लेकिन पूरे मामले में रामेश्वर साहू का कहना है प्रशासनिक संरक्षण के चलते नर्मदा नदी का सीना चीरा जा रहा है और यदि कोई इसका विरोध करता है तो उस पर जबरन मामले बनाने की कोशिश होती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपने ऊपर लगाए सारे आरोपों को निराधार बताया और बरेला के तत्कालीन टीआई पर रेत माफिया से मिली भगत के आरोप चस्पा किए। रामेश्वर साहू का कहना है प्रशासन को पूरे मामले की जांच गंभीरता से करना चाहिए। सभी संस्कारधानी के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम प्रेस वार्ता रखे हैं आज पवार रेस्टोरेंट में। विगत 5-6 महीनों से बरेला थाना प्रभारी के द्वारा जो क्षेत्र में एक्स्ट्रा रेट में शराब, जुआ, सट्टा, दारू और अवैध मुरम 3-3 खदानों से अवैध स्टॉक, ओवरलोडिंग, रेता, अवैध रेता, ये सभी मामले लगातार गतिविधियां हो रही थी, जिसके खिलाफ में हम एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन पूर्व में दिया था। उसी के संदर्भ में 2 दिन पहले थाना प्रभारी ने अपने बचाव के हेतु कहा गया कि हमने जांच की थी घाटों के और उस पर कोई भी अवैध उत्खनन नहीं पाया गया। तो मैं उसमें ये बता देना चाहता हूँ कि जिस घाट का उनने वीडियो अपडेट किया है और दिया है, उस घाट का न लिस्ट में नाम है, न उस घाट की मैंने शिकायत की है कि उस घाट में अवैध उत्खनन चल रहा है। वो किसी और घाट का वीडियो बताकर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिन घाटों की मैंने शिकायत की है उन घाट में अभी तक कोई भी जाँच नहीं हुई है। उसके बाद अब अचानक घबराकर झूठा आरोप मेरे ऊपर जो लगाया है कि 64 मोटरसाइकिल चोरी गढ़ा थाने में की गई है मेरे माध्यम से और उसका मुकदमा पंजीबद्ध है, उसका मैं साक्ष्य सहित आपको प्रमाण दे रहा हूं कि सूचना के अधिकार में अधिनियम के आधार से मैंने जानकारी मांगी थी थाना गढ़ा से, जो कि थाना गढ़ा द्वारा मुझे जानकारी दी गई है कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का 64 मोटरसाइकिल चोरी का गढ़ा थाने में कोई भी मामला पंजीबद्ध नहीं है। ये साक्ष्य आपको दे रहा हूं। इसके बाद उनने कहा कि एक लूट का बमनी से आवेदन आया है, तो मैं उसका भी एक साक्ष्य दे रहा हूं कि ये पंचायत से प्रमाणित करके दिया गया है कि पंचायत बमनी में किसी प्रकार की कोई लूट रामेश्वर साहू के द्वारा कोई लूट नहीं हुई, ना ही किसी भी प्रकार का आवेदन थाना प्रभारी को दिया गया है। जो थाना प्रभारी द्वारा कहा जा रहा है वो पूर्णतः झूठ है, ये सत्यापित वहां से भी किया गया है। और जिसकी वो बात कर रहे थे थाना प्रभारी की मेरे खिलाफ वारंट है और लड़ाई झगड़े का मामला है गणेश पटेल के साथ, तो गणेश पटेल और हमारा जो था एक मामूली झगड़ा था और उस झगड़े में जो है दोनों काउंटर केस हुआ था, उसका भी राजीनामा हो चुका है, उसका भी फॉर्म ये है, राजीनामा फॉर्म। ये तीनों प्रमाण मैंने दे दिए, मेरे ऊपर कोई भी इस प्रकार के कोई केस नहीं है। साक्ष्य के साथ मैं आपको दे दिया हूँ सूचना के अधिकार पर, और ये न्यायालय से लेकर ये न्यायालय लिखा हुआ है मैंने सब कुछ कि मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है। दूसरा जो कि वो गलत है और कहीं और का वीडियो अपडेट कर रहे हैं वो जो कि गलत है, और जहां भी रेत उत्खनन, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और अवैध मुरम जो खोदी जा रही है एक्स्ट्रा रेट में शराब, उनका साक्ष्य सहित वीडियो मैं आपको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश कर रहा हूं, जिसमें आप खुद देखें। इसमें जांच और उसकी भी आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं जांच का प्रतीक है कि हमने स्वयं उसका वीडियो बनाकर आपको दिया है कि ये अवैध उत्खनन हो रहा है। और मुरम का जो बहुत बड़े पैमाने में कम से गाड़ियां, तीनों खदान
मुरम की जो खदान है उनसे खोद कर निकाली गई हैं। कम से कम 10,000 हाइवा, इसकी मैं खुद गारंटी देता हूँ कि आप तीनों खदान पर आप वीडियो देखकर ही समझ जाएंगे कि यहाँ से कितनी मुरम खोदी गई है। साक्षी सहित मेरे पास वीडियो है जहाँ खुदाई की गई है। यही मेरा आपसे निवेदन है। और जो रॉयल्टी काटी जाती थी वो 180 किलोमीटर की काटी जाती थी मुरम की। आप खुद बताइए 2,000 की मुरम को कोई डिंडोरी लेकर जाएगा क्या 20,000 का डीजल फूंक कर? इसी तरह रेता की भी रॉयल्टी 2 नंबर की किसी दूसरे घाट की काटी जाती थी और रेता कहीं से उठाती जाती थी और स्टॉक कहीं डाला जाता था जो अवैध रूप से पड़ा हुआ है। और 5 घंटे की जगह 11 घंटे का समय लेकर अवैध परिवहन किया जाता है, जिस पर हम कई चक्कर लगा सकें, एक रॉयल्टी में 3 चक्कर लगा सकें। ठेकेदार भी पूरी नर्मदा में इसी तरह अवैध उत्खनन करा रहे हैं, उनका ही मैं विरोध करता हूँ। नर्मदा माँ हमारी आस्था है और माँ से हमारी आस्था है। उस माँ वो हमारे लिए जीवन दायिनी माँ है, इसीलिए हम उस माँ के साथ अगर माँ की अंदर अगर कोई अवैध उत्खनन हो रहा है तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। रामेश्वर साहू, जनपद उपाध्यक्ष, जबलपुर। जो इसमें आपके खिलाफ जो अभिभाषण किए गए हैं पुलिस वालों के द्वारा, तो इस कथित पुलिस वाले की क्या कार्रवाई करेंगे? आज तो मैंने साक्ष्य पेश करके उनका खंडन किया है। सारे सूचना के अधिकार पर तीनों साक्ष्य पेश करके उनका खंडन किया है। जो उनके द्वारा बोला गया है सारी बातें गलत हैं, झूठ है। और अब इसके आधार पर जो उन्होंने झूठ बोला है, मुझे मेरी छवि धूमिल करने का जो प्रयास किया है उनके द्वारा, उसके जो हम मानहानि का दावा करेंगे और कोर्ट जाएंगे। इसमें क्या लगता है कि आपको फंसाने के लिए कुछ लोगों का षड्यंत्र है? कहीं षड्यंत्र नहीं है, उसमें ये है कि थाना प्रभारी द्वारा इसलिए ऐसा बोला गया कि मैं उनके दबाव में आकर उनका जो सिस्टम से वो अपराध गतिविधियां कर रहे थे और इस टाइप के जो अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन और जो अवैध कार्य चल रहे थे उनके माध्यम से अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे, इसको लेकर मैं विरोध ना करूं, इसलिए मुझ पर ऐसा बोलकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जबलपुर से आशीष पात्रे की रिपोर्ट।